वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैडम। देखिए, मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि लोगों को एजुकेट करना, आसान और सहल अल्फाज में उनको बताना कि टैक्स क्या चीज है। जी जी। और लोगों को वजह इसके कि अब होता क्या, करप्शन का एलिमेंट बहुत खतरनाक है। जी जी। और लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जी जी। लोग एक्सप्लॉइट इसलिए हो जाते हैं कि वो सिस्टम को जानते ही नहीं है। जी जी। जब तक के वहां पर आप डिपार्टमेंट के अंदर नीट एंड क्लीन शोहरत के हामिल लोगों को नहीं बिठाएंगे, जी जी। जो एक आम आदमी का दर्द दिल नहीं महसूस करते होंगे, जो अपनी जेब भरना नहीं पसंद करते होंगे, या ऐसे सियासतदान जो कि आए ही अपना लंबा चौड़ा खर्चा करके आए हैं और उनको नॉलेज भी नहीं है, ऊपर मिनिस्ट्रियों पे उनको बिठा दिया जाए और उनको नो हाउ ही नहीं है, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी के मोहताज है। लेकिन मैडम ये तो देखे ना, हमारा तो जो सियासतदान प्रोटेक्शन भी तो यही देते हैं ना लोगों को, जो टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, एक दे रहा है वो फंसा हुआ सिस्टम में, और जो नहीं दे रहा वो खुश है, उसका तमाशा देख रहा है। मैं वही तो बात कर रही हूँ ना। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसके तो मैं इसे कंडेम करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान उसका यह है कि एक मजदूर बेचारा अपने बच्चे को जो खिला पिला रहा है वो उसके ऊपर वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और एक अमीर करोड़पति आदमी भी वही टैक्स दे रहा है, और वो टैक्स से बचने के लिए तरीके इख्तियार कर रहा है। वो अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा, वो कैश हैंडलिंग कर रहा है, एक से दूसरे के हाथ में पैसा नहीं जा रहा, थ्रू अकाउंट डीलिंग नहीं हो रही, उससे क्या हो रहा है। मैडम इत्तेफाक करता हूँ आपसे, लेकिन मामला तो ये है, अवाम जो आम बंदा है जो अब बिजली के बिल उसको 2 गुना 3 गुना ज्यादा आ रहे हैं, गैस के ज्यादा आ रहे हैं, आम बंदा तो उसकी सैलरी तो वही है 10,000 15,000 20,000, उससे तो उस सैलरी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में 3 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत किस तरह डिलीवर कर पाएगी अवाम को? यही तो बात है, सिस्टम के फ्लॉज है, ये सिस्टम के अंदर खराबी है। ये उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक के आप सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, और उसके बाद पूरे सिस्टम को सुधारना, इसमें बहुत कुछ हमें पे करना पड़ेगा अगर आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं। जी जी। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। अगर आपको ये इस वक्त देखिए, इसका ये सिस्टम ठीक करने में या तो ये होगा कि बाकी में अवाम अगर साथ देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी क्या करेगा, वो चोरी करके अपना बिजली का बिल देगा या पानी का बिल देगा या गैस का बिल देगा, या फिर वो सब कुछ कटवा के खुदकुशी कर लेगा। ठीक है, आप ये चीजें बड़ा सोच समझ कर। अच्छा, मादर साहब अभी कह रहे थे हमारा जो इकबाल का शहीन है, हमारी हुकूमत का जो शहीन है वो अनकरीब 2-4 माह में उड़ने वाला है। आप समझते हैं 2-4 माह में को रिलीफ मिल पाएगा आवाम को? देखिए, 2-4 माह की तो बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर एक्सपर्ट्स और जिम्मेदार लोग अगर ऊपर आके बैठ गए हैं तो देखिए, ऊपर से नीचे आते ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं। अगर ऊपर दयानतदार अफसर बैठा हुआ है ना, अगर मैं दयानतदार हूँ तो मेरे सारे सबॉर्डिनेट जो है ना वो बेईमानी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर निचले लेवल पे कोई नौकर चाकर करेगा ना तो 200-400 रुपए की हैंकी फैंकी करेगा। अगर मैं ही खाने पीने बैठ जाऊंगी तो वो सबके सब बेईमानी करके लाके मुझे मेरा शेयर बंद रखूंगी ना, क्योंकि मुझे मेरा शेयर मिल रहा है। वो फिर लूट खसोट करें, वो किसी की खाल उतार दे। मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मैं उनकी मेरे पास मतलब मैं खुद कमजोर हूँ, मैं खुद अपना वीक हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लीडरशिप जो है, लीडर सिर्फ एक इमरान खान के नेक ईमानदार होने से कुछ नहीं होगा। तमाम सीट्स के ऊपर खाली ईमानदारी नहीं, क्वालिफाइड लोग बिठाने की जरूरत है, एक्सपर्ट लोग बिठाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। हर सीट के ऊपर आप ईमानदारी पे पहली शर्त है, दूसरी शर्त यह है कि क्वालिफाइड हो, मामला फहम हो, अपने फील्ड के माहिर हो, उनको बिठाया जाए। उसके बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं, और उनको ये भी पहचानो कि एक मजदूर से आपने कितना लेना है, ये फर्क करना पड़ेगा। बिजनेसमैन से कितना लेना है, एक बिजनेसमैन से कितना लेना है। और मैं एक तजवीज और भी दूंगी, ये प्रोग्राम आपका अल्लाह करे कि हर जगह देखा जाए। देखिए, बहुत आसान है, हमारे मुल्क में जितने भी घर हैं, 5 मरले के घर के मालिक भी हैं, 10 मरले के घर भी हैं, कनाल 2-2 कनाल 100 कनाल से भी ज्यादा। उनका सर्वे करें। उस 5 मरले के घर वाला अगर 100 रुपए टैक्स देता है, आप उससे ले। प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात नहीं कर रही, उसको लेकर आए कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसको देखें, डाटा मौजूद है। 10 गाड़ियां घरों में खड़ी हैं, लेकिन टैक्स उनकी नहीं है, रिटर्न उसकी नहीं है, उनको टैक्स लेट पे लेकर आए। इनकम टैक्स का जो है ना लाने के लिए उसके जो मालकान है उनको आप हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की जरूरत है इस मामले में। फैसल साहब, मौजूदा हालात में अखबार को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, जो हुकूमत बार बार वज़ीर आज़म साहब भी, असद उमर साहब भी, हमादा अजहर साहब भी ये कह रहे थे, किस तरह उसको दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो FTR में एक अकाउंटेबिलिटी सेल खोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये सजेशन ये हम पहले 2008 से मैं दे रहा हूँ। वो कहते हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
یہ خوف کیسے دور ہو سکتا ہے؟ جی جی یہ خوف ایسے دور ہو سکتا ہے جی، ایک آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے، جی جی کسی ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچاتا ہے، جی جی اپیل میں اس کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. جی جی ایک افسر جس کے اپیل میں 2 فیصلے ختم ہو جاتے ہیں اس کو شوکاز ہونا چاہیے. جی جی تو کہ تم نے یہ فیصلے کیوں کیے تھے، جی جی اسے شوکاز ہونا چاہیے. اور جو 4 فیصلے جس کے ختم ہو جائے اپیل میں، اس بندے کو اس سروس سے برخاست کر دینا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ 10 لوگ ان کے پاس جاتے ہیں نا، وہ 7 سے پیسہ لے کے باقی 3 کو ان کے خزانے میں جاتا ہی کچھ جاتا ہے، کچھ آپ کی نظر میں جو اسسمنٹ کو جمع کر دیتی ہیں. جی جی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ایپلیٹ فورمز ہے، اگر ان کے خیال میں اس افسر کا فیصلہ غلط تھا جی جی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ بالکل صحیح بات. عبداللہ یوسف صاحب کا دور میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا، جب وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے، انہوں نے 7 سال آڈٹ نہیں ہونے دی. کیا بات. وہ کہتے تھے ٹیکس آڈٹ کی ضرورت ہی نہیں. جب گوشت میں 26 لاکھ گئے تھے جب بھی بات تو نہیں ہے یہ. وہی اسی دور کی بات. اور ہر سال ٹیکس کا ریونیو بھی بڑھا تھا. ہر سال ٹیکس کا ریونیو بھی بڑھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ دور اس طرح کا تھنک ٹینک، اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ، پلاننگ کرنے والے لوگ ہمیں ایف بی آر میں ضرورت ہے. اب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں اب نارمل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ایف بی آر نے آج ایک نیا سسٹم آج کل شروع کیا ہوا ہے کہ جی جہاں پہ 10 لاکھ سے اوپر کی ٹرانزیکشن ہوتی، بینک نے ایف بی آر کو رپورٹ کرنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بینک نے تو رپورٹ کر دی. اب یہ ایف بی آر کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ ایف بی آر کے پاس تو خواجہ صاحب دیکھو منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا، وہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ آ گیا، پہلے بہت سے اختیارات ہیں. جی جی. ایف بی آر کے افسر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیلڈ فورس ہی نہیں کہ ہم آڈٹ کر سکیں. آپ نے 214D کا جو اشر دیکھا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے نامی ایکٹ بالکل ٹائم کم ہے سر. تھوڑا سا ایک سوال ایک دو میرے پاس ہیں جو بہت ضروری ہے پروگرام کے، تو ویسے جانے آپ ان کو جو مرضی ایکٹ دے دیں. جی جی. جب تک ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ ہم نے کام نہیں کرنا، صبح ایک کمرے میں جانا ہے جس میں اے سی لگا ہوگا، 4 انسپیکٹر میرے نیچے ہیں، ان کو کھینچنا. اچھا خواجہ صاحب ایک سجیشن ہے، اگر تمام آڈٹ چھوٹ دی جائے سب کو، مجھے تو جس طرح 85% ہم ود ہولڈنگ پہ جا چکے ہیں، سسٹم کو اس طرح چلتا رہنا چاہیے. کوئی آڈٹ نہیں، کوئی کسی کو نوٹس نہیں، سب کچھ ختم کر کے تمام مشینری کو بی ٹی پی پہ لگا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں ٹارگٹ پہ اچیو ہوں گے، بہتری کی طرف جائے گا. بالکل ہوئے گا. آپ کو جو دیکھیں 4 سال کے لیے آپ کو فریز کر دینا چاہیے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا کوئی آڈٹ نہیں ہو اگلے 4 سال کے لیے. جی جی. اور جتنی ایف بی آر کی مشینری ہے نا، جی جی، اس کو نئے ٹیکس پہ ڈھونڈنے پہ لگایا جائے. جی جی. ان کے پاس کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جی جی. They are there to broaden the tax base. جی جی. اور ہر افسر کو اس کی ریکوری پہ انعام ملنا چاہیے. اور وہ افسر جو پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کی 6 مہینے پر آڈٹ کر رہے، انہیں سرکاری نوکری سے برخاست کر دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. اتنی ینگ جنریشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فارغ دے رہے ہیں کہ یوگی صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. حکومت کو 1 لاکھ روپے میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایف بی آر میں مل جائے گا. ینگ بچہ جو کہ پراپر کوالیفائڈ ویژن رکھتا ہو، جس طرح پی آر اے میں کر رہے ہیں وہ لگا دیں ڈھونڈنے پہ، نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے پہ لگا دیں ان کو. میں نے تو آپ کے پروگرام اسی میں سے کمیشن پی آر اے نئے لڑکیاں سر انہیں ٹیلی ویژن پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں چلے گئے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ لاہور مجھے آؤٹ سورس کرتا. جی جی. آج کی ڈیٹ میں لاہور سے جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے حکومت کو، جی جی، وہ حکومت ایک سائڈ پہ کر لے. جی جی. جو نیا ٹیکس جنریٹ ہوگا اس کا 25% میں لوں گا. جی جی. محکمہ بھی میں بناؤں گا. جی جی. اور یہ تمام مشینری کو آپ بی ٹی پی پہ لگا دیں. ہم جو مرضی کریں. بالکل صحیح. ہم انہیں ٹیکس اکٹھا کر کے دیتے ہیں. جی جی. اب جب ہم سیریس ہی نہیں ہیں، اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وجہ کیا ہے کہ جو آپ کو اس کا میرا تجربہ کیسے ہے کہ ایک دفعہ ہم نے پیچھے ایک تجربہ کیا کہ آڈٹ فرموں سے کروائیں گے. جی جی. افسروں نے کوپریٹ ہی نہیں کیا. آڈٹ کہاں سے ہونے تھے؟ رفتہ کیا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں باقیوں کی نہیں. مجھے 2 آڈٹ مارک ہوئے تھے، میں نے 2 ود تھینکس واپس کر دی. بالکل صحیح بات. الگ ڈپارٹمنٹ، بالکل صحیح بات. ٹائم کم ہے، الگ سے بنانا چاہیے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے
कुछ है बेहतरी की उम्मीद इस नई हुकूमत कर सकती है? देखिए सर, होगा, हम कोई एलियंस नहीं है, हमें एलियंस बनाया गया है। जी जी, हमें ऐसी मखलूक समझ लिया गया जो कहीं कहीं नजर आती है, कभी कभी नजर आती है। जी जी, टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया इस्तेफादा हासिल कर रही है, हम पीछे क्यों हैं? जी जी। इस तरह मैडम ने अभी कहा ना, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है या ना, हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं। जी जी। मैडम ने अभी कहा, एक मशवरा दिया कि आप ऑडिट करें 5 मरले के घर वालों का, 10 मरले के घर वाल का, कनाल का, 2 कनाल, 10 कनाल। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसी तरह का मशवरा ब्यूरो को एक सियासतदान देता है और उस पर दौड़ लग जाती है, यानी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि इसके ऊपर बंदे बिठाए जाएं कि यार 5 मरले के लिए पॉलिसी क्या होगी, जी जी, 10 मरले के लिए पॉलिसी क्या होगी, 10 कनाल के लिए पॉलिसी क्या होगी। जी जी, जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, हम इस की बजाय हम अमेरिकन को भी लाके अपनी मशीनरी में बिठा लेंगे, जिनको हम कहते हैं तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो भी डंप हो जाएंगे। देखिए, जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, लोगों के लिए आसानियां नहीं दी जाएंगी, जब तक लोगों के साथ इखलाक एथिक्स अच्छे नहीं होंगे आपके, आप लोगों से बदमाशी से टैक्स नहीं ले सकते। सब हुकूमत अभी 7वां उसको आए हुए हैं, $12 अरब का उन्होंने कर्जा लिया है, वो भी किस्तों पे चला गया है। कर्जे में 7 महीने के अंदर 700 तो बदमाशी दिखा चुकी है हुकूमत आपको, ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, FBI को दवा कर देंगे, फलाने को उल्टा टांग देंगे। तो उनके खौफ से FBI पहले दफा खौफ तो सर, उस खौफ से फायदा क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए ना। उस खौफ का सारा बर्डन एक उस बिजनेसमैन पे आ रहा है, उसी तरह ना जिस बिजनेसमैन ने 99 रुपए या 98 रुपए डॉलर के ऊपर अपने टेंडर्स उठाए थे, जिसके ऊपर उसको 5 रुपए 6 रुपए प्रॉफिट मार्जिन था टोटल, वो 150 रुपए में उस टेंडर को पूरा कर रहा है, बर्डन तो उस पे आया। हुकूमत तो पे कोई बर्डन नहीं है, हुकूमत तो फिर जल जाकर सोचेगी, नई हुकूमत आ जाएगी, फिर वो नई दावे करेगी। जब तक पॉलिसी मेकिंग के लिए एजुकेटेड लोग या उस फील्ड से रिलेटेड लोग नहीं आएंगे, आपका सब निजाम दरम बरम हो जाएगा। आप अरबों रुपए इस निजाम पे लगा लें, सब जाया है। बिल्कुल। फैसल साहब, टाइम कम, 1 मिनट सजेशन सर। सर देखें, अभी इन्होंने एक बात की कि टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। जी जी, आपके पास नॉन फाइलर की एक डेटाबेस क्रिएटेड है 2014 से। जी जी, आपने बैंकों में ERP सिस्टम लगे हुए हैं, जी जी, आपने सिर्फ नॉन फाइलर्स का एक डाटा मुरतब करना है कि जिनसे डबल टैक्स काट रहा था, आप उन्हें नोटिस डालें और अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है मैडम जी, 1 मिनट आपके पास। देखिए, हुकूमत की जो है ना नीयत, वो बिल्कुल नेक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है ना, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो तहे दिल से चाहते हैं। लेकिन बात क्या आ जाती है कि उनकी जो टीम है, आगे जो लोग हैं, वो नेक नियत के साथ एक्सपर्ट, जी जी, उसके ऊपर देखिए आइडियाज का दौर है। आप बैठे, हर चीज का सलूशन मौजूद होता है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर बैठ के पहले डिबेट की जाए, उसके लिए कोई लाहा अमल इख्तियार किया जाए और सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड लोगों को डिपार्टमेंट में लाया जाए जो इंसानों को इंसान समझे। लेकिन ये अवाम कब तक देखेगी मैडम, को डिलीवर कर पाएगी? कुछ मुश्किल नहीं है, टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर नियत ये है कि ठीक करना है, तो इसमें ये पूरा टीम वर्क है, ये इसमें पूरी कौम को शरीक होना पड़ेगा। और जो पढ़ी लिखी क्लास है उसको खान साहब तक बाकी लोगों को भी लाना पड़ेगा। आज होता क्या है कि एक काबिल आदमी को लीडर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पुलिंग उसकी शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत सारे काम जो है ना होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है मैडम, आपको बहुत शुक्रिया। सिर्फ माफी के साथ एक आधा मिनट सिर्फ चाहूंगा। इस तरह मैडम ने अभी कहा कि आम आदमी का एक्सेस चाहिए हमारे हुक्मरानों तक। देखिए, हम एक तरफ रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं, तो हमें उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह आम सड़कों पर बैठ के लोगों की बात को तहम्मुल से और ठंडे दिल से सुनना पड़ेगा अगर हम कामयाबी चाहते हैं। अगर हम अफसर ही बनकर रहेंगे तो कामयाबी को सामने रखकर हमें बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, टैक्स और अवाम में आपने मालूमात देने के लिए, टैक्स के हवाले से कोई मालूमात आपको चाहिए, कोई मसाइल को उजागर करना है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।